Students, welcome for worksheet number 48. Today we have a practice test of circles and it is quite easy. The first question is label these parts in the given diagram and it's a situation given to you. A tire is seen here, looks like a circle. You have to find the point of contact, radius and tangents. Okay, so let us label it. This point is called the point of contact. This red line is the tangent and any of these lines which are गोइंग फ्रॉम द सेंटर कैन बी द रेडियस. हम रेडियस ही ले लेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वाला क्योंकि सर्कल में उसी की इंपॉर्टेंस होती है. सो आप ऐसा करिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को हमने ओ मार्क कर दिया, ओ. ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया ओ. रेडियस को हमने ओ पी, सेंटर को हमने पी ले लिया तो ये ओ पी आपका रेडियस हो गया. एंड टेंजेंट आप इसको ए भी मार्क कर दीजिए रेड लाइन को, तो ये टेंजेंट हो गई. ठीक है, सो रेडियस इज ओ पी, tangent is AB and point of contact is O. Okay. Second question, show two tangents EB and AC. दो tangents दिखानी है to a circle with center O. सर्कल का सेंटर O है, दो tangent है AB AC और point of contact है B और C. तो ये कैसे बनेगा, देखो एक सर्कल बनाया, इसका सेंटर O ले लिया, अब दो tangents बना दी AB AC. ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट B और C हो गया. ठीक है, तो हमारी किस तरीके की बनेगी, इस तरह का बन जाएगा. सेंटर O, AB एंड AC आर टू tangents एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर B एंड C. यू हैव टू ड्रॉ अ फिगर, दिस यू हैव ड्रॉन. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम अ पॉइंट C द लेंथ ऑफ tangent टू अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर. सो अगर हम इसको C मार्क कर लें, सो ये लेंथ ऑफ tangent हो जाएगी यहाँ से आपकी. इसने बोला है कि पॉइंट C से लेंथ ऑफ tangent है 8, तो ये कोई पॉइंट है, यहाँ से 8 हो गई. ओके, and the distance of Q from the center, इस पॉइंट को Q ले लेंगे तो सेंटर से इसका डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर होगा. सो हम इसको Q ले लेते हैं. सो ये आपको 10 दिया है. सो यू हैव टू फाइंड द रेडियस निकालना है आपको. तो ये आपका सेंटर से जो होगा ये रेडियस होगा, इसको आपको फाइंड आउट करना है. चलो इसे करते हैं. ये आपने सर्कल ले लिया, सेंटर O है, C पॉइंट से ये 8 सेंटीमीटर है, Q पॉइंट से ये 10 सेंटीमीटर है. तो यहाँ पे एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट द रेडियस एंड द टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो ये आपकी हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी बिकॉज ये 90 डिग्री है यहाँ पर. सो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर. 90 के अपोजिट जो होता है ये आपका हाइपोटेन्यूस होता है. सो 10 स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर. 10 स्क्वायर इज 100, 8 स्क्वायर इज 64 प्लस ओ सी स्क्वायर. 64 को आप इधर ले आओगे, माइनस करोगे 36 और इसका स्क्वायर रूट ले लोगे. सो ओ सी इक्वल टू, यानी रेडियस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. सो आप यहाँ लिख सकते हो ओ सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड यहाँ पर आप इसको मार्क कर दीजिए 6 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल, इज इट ट्रू और फॉल्स. अच्छा, एक सर्कल पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं और हर पॉइंट पे आप एक टेंजेंट बना सकते हो. सो दिस इज ट्रू. मैनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन, मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, ट्रू. मोर देन 2 टेंजेंट्स कैन बी पैरेलल टू अ सीकेंट, एक सीकेंट पे 2 से ज़्यादा टेंजेंट्स पैरेलल हो सकती हैं. चलो इसको देखते हैं हम लोग. जैसे ये एक सर्कल है, ये आपकी सीकेंट हो गई, तो 2 पॉइंट्स पे आपको इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को, दैट इज़ अ सीकेंट. ओके, सो अब एक टेंजेंट हमने ये बना दी जो इस सीकेंट ग्रीन लाइन के पैरेलल है. एक टेंजेंट आपने ये बनाई है ग्रीन लाइन से जो इसके पैरेलल है. सो 2 टेंजेंट्स हमने बना दी जो इस सीकेंट के पैरेलल है ना. ये आपकी सीकेंट लाइन है, सीकेंट लाइन. ओके, एक टेंजेंट ही हो गई, एक टेंजेंट ही हो गई. अब मुझे बताओ कोई और टेंजेंट बन सकती है, कहीं और जो भी बनाओगे वो इसके पैरेलल नहीं होगी. सो ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन. और ये बोल रहा है मोर देन 2 टेंजेंट्स, तो ये फॉल्स हो जाएगा. मोर देन 2 टेंजेंट्स नहीं हो सकती, सो फॉल्स इज करेक्ट हियर. ट्रू नहीं है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ये आपकी स्टेटमेंट है, थ्योरम है. द डैश ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. इसमें लेंथ आएगा, लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल, जिसको हम बार बार अप्लाई करते हैं कि टी पॉइंट से टी पी और टी क्यू इक्वल होता है. देन एक क्वेश्चन नंबर 8 है कि टी पी टी क्यू 2 टेंजेंट्स हैं, ऑफ कोर्स ये इक्वल होंगी. इनका सेंटर O है, अगर ये पी ओ क्यू 110 है, फाइंड पी टी क्यू. अच्छा, पिछली वर्कशीट में आपने ये क्वेश्चन किया था कि जब ऐसा होता है एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है और सेंटर पे जो एंगल है ये आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं.
subtended by them at the center supplementary to each other. So यानी 110 डिग्री प्लस PTQ should be 180. सो PTQ क्या होगा, 110 को उधर ले आओ, माइनस करो 70 डिग्री, ये 70 होना चाहिए ताकि दोनों का एडिशन 180 हो सके. ओके, बाय दैट रिजल्ट वी डेराइव फ्रॉम वन ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9, 2 कंसेंट्रिक सर्कल, 2 सर्कल्स हैं कंसेंट्रिक हैं यानी हैविंग सेम सेंटर. एक का रेडियस 13 है, एक का 5 है. तो आप देख रहे हो एक बिगर सर्कल हुआ, एक स्मॉलर सर्कल हुआ. फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल. लार्जर सर्कल का वो कॉर्ड, उसकी लेंथ निकालो जो टच करता है स्मॉलर सर्कल को किसी पॉइंट पर. ठीक है, सो जैसे ये 2 सर्कल्स हैं, बिगर सर्कल ग्रीन सर्कल, स्मॉलर सर्कल रेड सर्कल. बिगर सर्कल का रेडियस 13, स्मॉलर सर्कल का रेडियस 5. अब ये कॉर्ड है ए बी बिगर सर्कल के अंदर जो कि स्मॉलर सर्कल रेड सर्कल को टच कर रहा है, यानी वो उस पर टैंजेंट है. रेड सर्कल स्मॉलर सर्कल पे ए बी टैंजेंट है एंड वो कॉर्ड है बिगर सर्कल का. सो आपको इसकी लेंथ निकालनी है. अब आप ये देख लीजिए, जब ऐसी कंडीशन होती है तो सेंटर से जो लाइन आती है वो एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट परपेंडिकुलर होती है टैंजेंट के. रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. इसको अप्लाई करोगे तो ये टैंजेंट ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी. इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो. 90 के अपोजिट आपका वो होता है हाइपोटेन्यूज. सो 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अगर आप इसको एक्स मान लेते हो AC लेंथ को, सो ये आपका 169, ये 25 आ जाएगा इसका स्क्वायर. इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 144 और इसका स्क्वायर रूट निकालोगे 12. तो ये इतनी साइड 12 आ गई. आपको निकालना है फुल लेंथ AB. सो आप ये देखिए कि जो यहाँ से लाइन आती है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. आप इसको अप्लाई करोगे तो ये 12 + 12 हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, 24 आ जाएगा. सो लेंथ ऑफ द कॉर्ड विल बी 24 सेंटीमीटर. ठीक है, इसका हमने आंसर निकाल लिया. क्वेश्चन नंबर 10 है, इस फिगर के अंदर अगर AC आपको 10 दिया है, लेंथ ऑफ BD निकालना है, BD का लेंथ निकालना है. अब आप ये देखिए B एक एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे 2 टैंजेंट्स बन रही है BA और BD. इनकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए बिकॉज लेंथ ऑफ टैंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल. इसी तरह B इसके भी एक्सटर्नल पॉइंट है BC और BD, ये भी 2 टैंजेंट्स बन रही है, ये भी इक्वल होनी चाहिए. सो हम लिख सकते हैं AB BD के इक्वल है, AB इक्वल टू BD एंड BC इक्वल टू BD. अब इनको कंपेयर करो, BD BD दोनों जगह इक्वल है तो AB BC के इक्वल होगा. दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने पे इट मीन्स AB इक्वल टू BC. AB इक्वल टू BC और टोटल AC आपको 10 दिया है, इसका मतलब AB आपका 5 हो गया. AB 5 है, BC भी 5 है और BD भी 5 होगा. आपको BD निकालना है. सो BD इज़ 5 सेंटीमीटर. ठीक है ना, निकल गया ना. बहुत ईजी क्वेश्चन था. लेंथ ऑफ द टैंजेंट्स आर इक्वल, ये आपकी यूज़ हुई है. ओके, अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर मैसेज है आपके लिए. कीप मेंटेनिंग अ फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards. एक दूसरे से सेफ डिस्टेंस पे रहो बच्चों. आपको वॉश योर हैंड्स रेगुलरली करना है. वियर मास्क करना है. व्हेन यू हैव टू गो आउटसाइड वियर मास्क. मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस. ओके, सो डू दीज वर्क्स इन योर कॉपीज एंड टेक्स्ट टू योर टीचर्स ऑल्सो and try to score good marks in your mathematics UTs and different papers given to you by your teachers. And do like the videos, like button को पुश करिए एंड शेयर करो वीडियोस को. ठीक है, नेक्स्ट वर्कशीट में हम फिर मिलते हैं बच्चों. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कीप स्टडिंग.